Good morning, dear students. We were discussing the concept manufacturing industries. In this concept, we have already discussed about the significance of industry, different factors that affect the industries, and different types of the industry or the classification of industry. Except this, we have also discussed some industry in the regard of agro-based industry and the mineral-based industry. So today we are going to discuss about the industrial pollution and environmental degradation, that how the industries they create the pollution and how they degrade the environment. Although industry contributes significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करती ही हैं, साथ ही साथ ये आपके कई प्रकार के पोल्यूशन को भी क्रिएट करती हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। दैट दे कॉज बट दे कैन नॉट बी ओवरलुक। यानी कि आपकी ग्रोथ तो कर ही रही है, लेकिन हम इस प्रकार के पोल्यूशन को भी ओवरलुक नहीं कर सकते। सो इंडस्ट्रीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं तकरीबन ये आपके 4 मेन प्रकार आपके होते हैं जिस पोल्यूशन के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दीज आर आवर एयर पोल्यूशन, water pollution, land pollution and noise pollution. So today we are going to discuss about these pollution. The very first is the air pollution. Air pollution is caused by the presence of high proportion of अनडिजायरेबल गैसेस। यानी कि जब आपके एनवायरमेंट में अनडिजायरेबल गैसेस की एक्सेस बढ़ जाती है तो उससे आपका जो है एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन मेनली कॉज बाय द इमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। यानी कि जो आपकी अनडिजायरेबल गैसेस हैं एनवायरमेंट में, जो आपका अमाउंट बढ़ता है उनमें आपकी जो है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी मेन गैसेस होती हैं। हाउ दे आर क्रिएटेड? चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज की जो चिमनी होती है वो इस प्रकार की गैसेस को जो है आपके जो है इमिट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। यूज ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लीट्स ओजोन लेयर विच फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो आपकी जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो CFC जो है ये आपकी जो है प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर जो है वो आपकी डिप्लीट होती है और अर्थ क्रस्ट तक, आपकी अर्थ की जो आपकी सरफेस है वहां तक जो है आपकी UV रेज जो है पहुंच जाती हैं। एयर पोल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ ऑफ humans, animals and plant alike also cause damage to building। यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपके ह्यूमन बीइंग तो अफेक्ट होते ही होते हैं, इसके अतिरिक्त आपके एनिमल्स, प्लांट्स और आपकी बहुत सी जो है बिल्डिंग्स वो भी आपकी जो है अफेक्ट होती है, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। सो दिस इज द एयर पोल्यूशन। सेकेंड इज अवर वाटर पोल्यूशन। Our water pollution is caused by dumping the organic and inorganic industrial waste into water bodies pollute the water। यानी कि जब आप वाटर में जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो है डंप कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड by discharge of untreated chemical waste like dyes, detergent, acids, heavy metals like lead and mercury, plastic, fertilizer, etc। यानी कि जो आपका वाटर पोल्यूशन है वो अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट से आपका जो है होता है, जैसे कि
डाई इंडस्ट्रीज आपकी, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज है, एसिड इंडस्ट्रीज है आपकी, हैवी मेटल लाइक लेड और मरकरी है आपके, प्लास्टिक फर्टिलाइजर हैं। ये जब इंडस्ट्री आपकी अनट्रीटेड मटेरियल को वाटर के अंदर डंप करती है तो उसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन होता है। Industries which produce paper, pulp, chemical, leather, acids, dyes, fertilizer, etc. generate lot of toxic waste which kills the aquatic life। ये आपका जो अनट्रीटेड वाटर जो है, ये आपका जब वाटर के अंदर डाला जाता है, डंप किया जाता है, तो इसमें बहुत से टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो आपकी एक्वेटिक लाइफ पे नेगेटिव असर डालते हैं, या जिनकी वजह से बहुत सी जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो आपकी एंडेंजर स्थिति में पहुंच गई हैं या डैमेज हो गई हैं। थर्ड इज अवर थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution of water occur when hot water from factories and thermal plant is drained into rivers and ponds before cooling। यानी कि थर्मल पोल्यूशन कैसे करता है आपका, जब हॉट वाटर जो फैक्ट्री से या थर्मल प्लांट से निकलता है और सीधा जो है रिवर के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है या पॉन्ड्स के अंदर ड्रेन किया जाता है बिना कूल किए हुए, तो उसकी वजह से आपका जो है ये कारण आपका थर्मल पोल्यूशन की वजह से आपका होता है, जो आपका एक्वेटिक लाइफ पे नेगेटिव असर डालता है। इसी प्रकार से वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऐसे ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज कोज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरियज। तो न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन से जो है आपका जो है, इनसे जितना भी आपका जो है आपका जो है वेस्टेज निकलती है, ये आपका कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और मिसकैरेज इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर है उसकी वजह से आपका सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, पैकेजिंग, सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर द सॉइल यूजलेस। यानी कि जब आप जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से स्पेशली जो है ग्लास, या आप हार्मफुल केमिकल या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट या पैकेजिंग, सॉल्ट और गार्बेज गार्बेज जब आप जो है ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसकी वजह से आपका सोइल पोल्यूशन आपका होता है, सोइल आपकी जो है डैमेज हो जाती है। रेन वाटर परकोलेट टू द सोइल कैरिंग द पोल्यूएंट टू द ग्राउंड। इसी प्रकार से जब ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है और जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होने की वजह से वाटर जो है परकोलेट, परकोलेट का मतलब होता है स्प्रेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे उन आपके वेस्टेज को या उन पोल्यूटेंट्स को जमीन के अंदर तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड। आपका ग्राउंड वाटर भी जो आपका कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि वो भी आपका पोल्यूटेड हो जाता है। सो दीज आर द बैड इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन। एंड लास्ट इज अवर नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन not only result in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increase heart rate and blood pressure among other physiological effect। यानी कि जो आपका नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज जो आपका होता है, ये इरिटेशन तो आदमी को इरिटेट तो करता ही करता है, एंगर भी आदमी में आता है इसकी वजह से। इसके अतिरिक्त हियरिंग इम्पेयरमेंट, आदमी जो है हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है, साथ ही साथ उसका इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है और बीपी की प्रॉब्लम भी जो है उसको हो जाती है। इस प्रकार के फिजियोग्राफिक चेंज जो है नॉइज पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट, यानी कि जो अनवांटेड आपकी साउंड होती है वो इरिटेंट, आदमी को जो है इरिटेट करती है। एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, और आदमी में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, शॉज एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। बहुत से आपकी चीजें होती हैं जो आपके जो हैं अलग अलग प्रकार के नॉइज को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आदमी में जो है फिजियोग्राफिक जो है डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका इरिटेशन, हियरिंग इम्पेयर्ड, हार्ट अटैक, हार्ट रेट का तेज हो जाना, बीपी प्रॉब्लम,
such types of the problem occur in the human body. So these are the four main pollution created by the industry. These are our air pollution, water pollution, thermal pollution, and noise pollution. Now question rise, how to control environment degradation, as the different types of the pollution occur due to the different types of the industries, and they are also responsible for the degradation of environment. So how can we save our environment from the degradation? Dear student, as you are aware, every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 टाइम, यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री से 1 लीटर वेस्ट आपका निकल रहा है तो तकरीबन आपके 8 लीटर पानी को जो है डैमेज करता है. द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर. सो हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस. तो फ्रेश वाटर जो है उसको हम जो है कैसे जो है उसकी वेस्टेज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से कैसे हम उसको जो है बचा सकते हैं और कैसे फ्रेश वाटर को पोल्यूट होने से हम रिड्यूस कर सकते हैं. उसमें आपकी 3 प्रोसेस आपकी चलती हैं. द वेरी फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज. यानी कि इंडस्ट्री में जो आप वाटर को यूज कर रहे हैं उसका यूज जो आपका मिनिमाइज होना चाहिए. Except this, we have also make such types of the process so that we can reuse and recycling the water in 2 or more successive stage. यानी कि हम 2 से 3 successive stage में जो है water को जो है reuse कर सकें, उसकी recycling कर सकें. हमको इस प्रकार के method को adopt करना होगा. Second thing is how we can reduce the fresh water pollutions. सेकेंड इज हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट. हमको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी जो है आपके जो है उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सके. एंड थर्ड इज ट्रीटिंग हॉट वाटर. जैसे थर्मल में हमने पढ़ा, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा कि हॉट वाटर को ऐसे ही आपका जो है वाटर बॉडीज के अंदर डंप कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है. तो उसके अतिरिक्त हमको क्या करना चाहिए, ट्रीटिंग हॉट वाटर, उस हॉट वाटर की ट्रीटिंग करनी चाहिए, यानी कि उसको कूल डाउन करना चाहिए. एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड. यानी कि उसके इफ्लुएंट्स को हमको जो है रिमूव करना चाहिए रिवर्स में ड्रेन करने से पहले. तो ये जो आपका रिमूव हम उससे जो है इफ्लुएंट को कर सकते हैं वो 3 सक्सेस में आपका होता है. द वेरी फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, बाय मैकेनिकल मीन्स. वो आपका मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्रिंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड द सेडिमेंटेशन. यानी कि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होगा वो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मैकेनिकल प्रोसेस से होगा. इसमें वाटर की स्क्रीनिंग, ग्रिंडिंग और फ्लोक्यूलेशन होता है पल्पी मटेरियल, जो पल्पी मटेरियल उसको रिमूव करना. एंड सेडिमेंटेशन, या उसमें जितने भी आपके सेडिमेंट्स हैं उनको रिमूव करके ही हमको जो है इस कार्य को करना चाहिए. सो दिस इज अवर प्राइमरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. एंड थर्ड इज अवर टर्सरी ट्रीटमेंट. टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस. इसमें तीनों प्रोसेस आपकी आ जाती हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल. दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. ये वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग में जाता है. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रेश वाटर pollution. So we can reduce that. The very first is minimizing use water for processing, reuse and recycling. Second, we have to adopt rainwater harvesting. Third, we have to treat the hot water before releasing in the river ponds. And the treating of the hot water involve in the three process. First is primary treatment, involves in mechanical. Second is secondary treatment, involving biological process. And third is tertiary treatment, involving biological, chemical and physical processes. So these are the different processes to save the
to save the fresh water, or we can reduce the industrial pollutant from the fresh water through this. Except this, there are a number of the industrial pollutions. So how can we reduce the effect of these pollution? Overdrawing of groundwater reserve by industry where there is threat to groundwater resources are need to be regulated legally. यानी कि जैसे कि जो आपका कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो ग्राउंड वाटर को जो है डैमेज करती हैं, तो अगर ग्राउंड वाटर को इंडस्ट्रीज डैमेज कर रही हैं तो वहां पे लीगली जो है उसके लिए कुछ कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए. सेकेंड इज particulate matter in the air can be reduced by feeding smokestacks to factory with electrostatic precipitator, fabric filter, scrubbers and inertial separator. इसके अतिरिक्त जो एयर पोल्यूशन होता है, हम एयर पोल्यूशन को भी जो है कम कर सकते हैं. कैसे? हमको उसके लिए अलग अलग जो है टेक्निक को यूज करना चाहिए, जैसे कि प्रेसिपिटेटर हैं आपके, फैब्रिक फिल्टर्स हैं आपके, स्क्रबर्स हैं आपके और इनर्सल सेपरेटर्स हैं. इस तरह की टेक्निक्स को हमको जो है चिमनी के अंदर यूज करना चाहिए ताकि कम से कम जो है एयर पोल्यूशन हो सके. थर्ड, हम क्या कर सकते हैं? स्मोक कैन बी रिड्यूस. जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्री. यानी कि अगर इंडस्ट्रीज में आपका ऑयल और गैस यूज हो कोल की बजाय, तो भी आपका जो है स्मोक की जो समस्या है उसको काफी हद तक जो है हम कम कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर. न्यू टेक्निक की मशीनरी हमको जो है यूज करनी चाहिए. दूसरा, जो आपके जनरेटर हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके नॉइस को क्रिएट ना करते हो, यानी कि साइलेंसर, जो साइलेंट जो आपके जनरेटर हैं वो हमको यूज करने चाहिए. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. तकरीबन सभी प्रकार की मशीनरी को हमको रीडिजाइन करना चाहिए ताकि जो आपकी उनकी एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और वो नॉइज को कम कर सकें. नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन. यानी कि ऐसे इक्विपमेंट्स आपके जो है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने चाहिए जो नॉइज को अब्जॉर्ब कर सके, जैसे कि ईयर प्लग एंड ईयरफोन. तो इस प्रकार से हम जो है डिफरेंट जो आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हैं या इंडस्ट्रियल के जो डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं. द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट कंसर्न्स. यानी कि अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखनी है, यानी कि आप इंडस्ट्रीज से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर द इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट दे आर ऑल्सो कॉज द पोल्यूशन. तो हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. यानी कि हमको अपनी इंडस्ट्रीज को तो बढ़ावा देना ही देना है, इसके साथ साथ आपको जो है अपनी इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करके अपने एनवायरनमेंट को सेव करना ही होगा. इसके लिए जो है आपका जो है एक संस्था ने काम किया, एनटीपीसी. एनटीपीसी मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. यानी कि एनटीपीसी जो है आपकी पोल्यूशंस के ऊपर जो है काम कर रही है, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये आपके इसके ऊपर कार्य, आपके पोल्यूशंस के ऊपर कार्य कर रहे हैं. NTPC is a major power providing corporation in India. It has ISO certification for EMS, Environment Management System. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power प्लांट. यानी कि जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट आपके इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. उनके लिए उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच को जो है अडॉप्ट किया हुआ है. दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू, उसके लिए उन्होंने जो है 5 वेज आपके अडॉप्ट किए हैं. व्हाट आर दीज 5 वेज? द वेरी फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, adopting latest techniques
एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, ये आपके जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उसका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन करते हैं बाय अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक को यूज करके एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, और जो पुराने आपके इक्विपमेंट है उनको ये अपग्रेड करते हैं, यानी कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। सेकंड वेज क्या है इनका, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। थर्मल पावर प्लांट से जितना भी वेस्ट आपका जनरेट होता है उसका ये मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से आपकी ज्यादातर क्या निकलता है, वेस्ट एस निकलती है, राख निकलती है, तो उस राख का ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, वी हैव ऑल्सो ए थर्मल पावर प्लांट इन पानीपत, तो पानीपत के आसपास का जो एरिया है वो डिग्रेड हो गया आपका ड्यू टू द एस प्रोडक्शन। तो थर्मल पावर प्लांट ने क्या उसको कैसे यूटिलाइज किया, उसको वहां पे आपकी एक सीमेंट इंडस्ट्री को डेवलप किया, उस सीमेंट इंडस्ट्री में वो एस आपकी जो है यूज होती है। तो इस प्रकार से जो है एस यूटिलाइजेशन आपका जो है अलग अलग थर्मल पावर प्लांट आज के टाइम में कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, इसके अतिरिक्त जैसे कि एस से प्रोड्यूस होती है तो इससे जो एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो अपने आसपास के एरिया में ग्रीन बेल्ट यानी कि प्लांटिंग द ट्रीज, वो अलग अलग पेड़ पौधों को लगाते हैं, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करते हैं फॉर नर्चिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन, यानी कि वो अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स। फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो जो एनवायरमेंट जो पोल्यूट आपका थर्मल से होता है उसको रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू एस पॉन्ड्स मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके लिए उन्होंने एस पॉन्ड मैनेजमेंट अडॉप्ट किया है, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वो जो है कर रहे हैं, यानी कि वो तीनों ही क्षेत्र में जो है तीनों ही स्फीयर्स में जो है काम कर रहे हैं। एंड लास्ट इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, वो आपका इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने वेस्ट की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, जितने भी इनके पावर स्टेशन है उनका ऑनलाइन डाटा तैयार किया जाता है कि कितना जो है आपका इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो रही है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज सजेस्टेड बाय द एनटीपीसी टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एनटीपीसी ने ये 5 आपके जो हैं वेज जो हैं वो आपके तैयार किए हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।